ये तस्वीरें जापान में आए भूकंप की नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ की हैं, जहां दो भवन ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। नाके के आर्य नगर इलाके में बुधवार दोपहर निर्माणाधीन दो इमारतें भरभराकर गिर गईं। इनमें एक 3 और दूसरी 2 मंजिल की थी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आरोप है कि दोनों इमारतों में बिना अनुमति के चुपचाप बेसमेंट खोदा जा रहा था। एलडीए ने इमारतों के मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दोपहर 1 बजे के आसपास 2 मंजिला इमारत एक ओर झुकने लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इमारतों में रहने वाले व आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया था। इस दौरान दूसरी इमारत भी झुकने लगी। देखते ही देखते दोनों इमारतें पूरी तरह ढह गईं। इमारत में रहने वाले एकमात्र किराएदार अमित कनौजिया को एलडीए के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास दिलवाने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि नाका के आर्य नगर में 3 मंजिला इमारत में मंगलवार रात ही बेसमेंट के लिए खुदाई शुरू हुई थी। दोपहर होने तक यह इमारत झुकने लगी और कुछ ही देर में गिर गई। इसके साथ बगल में पड़ोसी का 2 मंजिला मकान भी ढह गया। 3 मंजिला इमारत 750 वर्ग फुट के प्लॉट पर बनी थी। नियम के मुताबिक 800 वर्ग फुट से छोटे प्लॉट में बेसमेंट खुदाई के लिए नक्शा पास करवाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एलडीए को सूचना देने के साथ खनन की अनुमति लेनी होती है। इसके बावजूद भवन मालिकों ने न तो एलडीए को सूचना दी, न ही खनन की अनुमति ली। इस पर एलडीए के जेई ने भवन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बताते चले कि 3 मंजिला इमारत मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे झुकने लगी। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस, नाका थाने के पुलिस ने किराएदार के परिवार को बाहर निकाला। इस दौरान इससे सटी दूसरी इमारत भी झुकने लगी। पुलिस अफसरों ने परिवार को हटाने के साथ आवागमन रोकने के लिए रास्ते पर बैरिकेडिंग भी लगा दी। इसके कुछ ही देर में दोनों इमारतें पूरी तरह ढह गईं। घटना के बाद नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, एलडीए के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा समेत कई अफसर मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही सड़क पर पड़ा मलबा हटाने के लिए जेसीबी मंगवाई गई। इस बीच आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर अफसरों का घेराव कर लिया। एक महिला जेसीबी के आगे बैठ गई। अफसरों ने लोगों को समझाकर हटाया, जिसके बाद शाम को मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। 3 मंजिला मकान के एक हिस्से में विमला कनौजिया किराए पर रहते थे। उनके परिवार के सदस्य अमित ने बताया कि बेसमेंट के लिए खुदाई शुरू होने पर दीवार में दरार भी आ गई थी। इस पर ठेकेदार से शिकायत की, लेकिन उसने काम और तेज करवा दिया। अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि विमला कनौजिया के परिवार को विस्थापित श्रेणी के तहत शारदा नगर विस्तार में पीएम आवास योजना का फ्लैट आवंटित कर दिया गया है। एलडीए के जेई इम्तियाज अहमद ने बेसमेंट की खुदाई करवा रहे भवन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। जेई का आरोप है कि आरोपित मकानों के विपरीत निर्माण करवा रहे थे। बेसमेंट की खुदाई के लिए एलडीए को सूचना नहीं दी। इसके अलावा किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली गई और न ही आसपास रहने वाले लोगों के सुरक्षा का ध्यान रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक न्यूज। पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो सब लोग। और बड़ो लेबर भी जब नहीं जाए कौन था, पीछे बढ़ो। हमें सिवान आ गया जी।